Hello and welcome you all in this book reading session. We are pledged to improve your vocabulary through reading. Reading के थ्रू हम आपकी vocabulary को improve करेंगे। तो आज जिस कहानी को हमने सिलेक्ट किया है वो मौलाना रूम की किताब द बुक ऑफ रोमी से है और उस कहानी का टाइटल है द लायन, द वुल्फ एंड द फॉक्स। मौलाना रूम ने इन एनिमल्स को अपनी इस स्टोरी में यूटिलाइज़ किया है। अब हम लोग देखते हैं जो शेर होता है वो अपनी बहादुरी, अपनी जुर्रत, करेज की वजह से मशहूर होता है। जो वुल्फ होता है ये अपनी वफ़ादारी की वजह से, लॉयल्टी की वजह से मशहूर होता है। और जो फॉक्स होती है, जो लोमड़ी होती है, वो अपनी कनिंगनेस और जहानत की वजह से मशहूर होती है। यानी इन तीनों जानवरों की खसूसियात को भी देखेंगे और हम देखेंगे कि ये जानवर जो हैं जब एक शिकार पे जाते हैं तो उसके बाद इनका आपस में जब झगड़ा होता है तो उसमें जीत किसकी होती है। कमेंट सेक्शन में आपने स्टोरी को रीड करने के बाद हमें लाजिम बताना है कि असल में जो जीत थी, असल में जो विनर था वो कौन था। आए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द लायन, द वुल्फ एंड द फॉक्स। एक शेर, भेड़िया और एक लोमड़ी। अ लायन, अ वुल्फ एंड अ फॉक्स हैड बिकम अ हंटिंग पार्टनर। एक मरतबा एक शेर, एक भेड़िया और एक लोमड़ी जो है वो आपस में शिकार के पार्टनर बन गए, यानी कि उन्होंने मिल के शिकार करना स्टार्ट कर लिया। अब हंट करने को शिकार करना, चेज़ करना या सर्च करना भी कहते हैं। द लायन वॉज रिलक्टेंट। जब शुरू में उन्होंने आपस में पार्टनरशिप की कि हम सारे मिल के शिकार किया करेंगे, तो शेर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट था, हिचकिचाहट का शिकार था। रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंगनेस या रेजिस्टेंस भी होता है। शेर जो है वो शुरू में बड़ी हिचकिचाहट का शिकार था। टू बी सीन विद सच अ लोली फॉक्स एंड द वुल्फ, कि अब यहाँ पे लो या लोली से मुराद ये है कि कम ज़ात, कम तर, हम्बल, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि शेर शुरू में तो बड़ी हिचकिचाहट का शिकार था कि वो ये कम ज़ात की जो लोमड़ी है या भेड़िया है इनके साथ वो मिल के शिकार करे, बट हैड यील्डेड टू बी देयर कंपनी। अब यील्ड करने का मतलब होता है बात मान लेना, सरेंडर कर देना, एडमिट कर लेना। लेकिन फिर ये सोच के उसने उनकी बात मान ली, टू देयर कंपनी, because he thought it was his duty as a king of the parade to allow them to get benefit from his grace। अब पेरेरे का मतलब होता है सब्ज़ादार, ग्रीन लैंड या ग्रास लैंड इसे कहेंगे, कि बादशाह होने के नाते, इस सब्ज़ादार का बादशाह होने के नाते उसका ये फ़र्ज़ है कि वो उसके वसीले से ये दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, उनको बेनिफिट हो। ग्रेस से मुराद यहाँ पे है कि वो उसका जो एलिगेंस है, जो उसके कर्म से, उसके जो चार्म है उससे लोगों को फ़ायदा हो। यानी कि वो शेर ये समझ रहा था अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मेरी वजह से ये कम ज़ात के जो जानवर हैं इनको भी खाना मिलेगा, तो चलो कोई बात नहीं, मिल के हम लोग शिकार कर लेते हैं। Just as stars receive their light from the sun, the lion felt obliged to be magnanimous with respect to the weaker and less worthy animals। जैसे कि जो सितारे हैं वो अपनी रोशनी जो है वो सूरज से लेते हैं, इसी तरीके से जो शेर था वो भी ये समझ रहा था कि ओब्लाइज का मतलब होता है वाजिब होना, ठीक है, रिक्वायर्ड होना या कंपेल होना, टू बी द मैग्नेनिमस। अब मैग्नेनिमस का मतलब आली ज़र्फ़ होना, जेनरस होना, चैरिटेबल होना, कि उसका कितना आला ज़र्फ़ है विद रिस्पेक्ट टू द वीकर एंड लेस वर्थी एनिमल। लेस वर्थी से मुराद होता है कम ज़ात के होना, अनफिट होना, अनसूटेबल होना। कहता है कि जैसे सितारे अपनी रोशनी सूरज से लेते हैं, इसी तरह ये मेरा आला ज़र्फ़ है कि मेरी वजह से ये जो वीकर या लेस वर्थी, कम ज़ात के जो जानवर हैं इनको खाना मिलेगा, तो इसमें मेरी ही बड़ाई है। देयर फर्स्ट हंट टुगेदर इन द हाई कंट्री वॉज सक्सेसफुल। अब वो जो इन्होंने एक इलाके में जाके वहाँ पे इन्होंने शिकार किया, वो तो इनका बड़ा सक्सेसफुल रहा। शेर था, भेड़िया था और साथ में लोमड़ी थी। शेर की ताकत, भेड़िया की खूनख्वार होना और जो लोमड़ी की ज़ानत है, इन तीनों ने मिलके काफ़ी एक अच्छा शिकार पकड़ लिया। अंडर द लायंस टोटलेज। अब टोटलेज का मतलब ये होता है सरपरस्ती, बीइंग अ ट्विटर, ठीक है, या किसी की गार्डियनशिप के अंडर होना। अब शेर की सरपरस्ती में द ट्रायो मैनेज टू कैप्चर अ बुल। ट्रायो का मतलब होता है तीनों, ठीक है। ट्रायो, उन तीनों ने मिल के एक बैल को पकड़ लिया, अ माउंटेन गॉड, और उन्होंने एक जो है पहाड़ी बकरे को पकड़ा, एंड द फैट रैबिट, और एक मोटे ताज़े जो है खरगोश को पकड़ लिया। यानी ये तीन उन्होंने जो है शिकार किया। सबसे पहला एक बुल था, फिर माउंटेन गॉड
थी और फिर एक फैट रैबिट था, ये तीनों उन्होंने पकड़ लिए। विद द लायंस हेल्प, शेर की मदद के साथ, द टू स्मॉलर एनिमल्स कैरिड द रिच हंट फ्रॉम द माउंटेन डाउन टू द प्रेरी। और वो कहते हैं कि शेर की मदद के साथ उन दोनों छोटे जानवरों ने भी एक बहुत बड़ा शिकार किया और उसे पहाड़ी से उतार के वो अपने सब्ज़ाजार यानी अपने शिकार गाह के करीब ले आए। दे हंगर ग्रोइंग बाय द मिनट, और उनकी वक्त के साथ साथ भूख बढ़ती जा रही थी। द वुल्फ एंड द फॉक्स वर टू फ्राइटेंड टू रेज द इशू ऑफ हाउ दे प्रे शुड बी डिवाइडेड। अब वो कहते हैं कि आपस में वो उन दोनों को भूख तो लग रही थी, लेकिन जो भेड़िया था और जो लोमड़ी थी वो इस बात से खौफज़दा भी थे कि वो कैसे जो है वो इस मसले पे बात करेंगे, जो प्रे है, जो शिकार है, उसको कैसे डिवाइड करना है। यानी इन्होंने तीनों कैप्चर तो कर लिया, लेकिन अब शिकार को डिवाइड कैसे करेंगे। बट डीप इन देयर हार्ट दे बिलीव दैट द माइटी लाइन वुड बी फेयर इन गिविंग दैम देयर शेयर। लेकिन उनके दिलों में ये बात ज़रूर थी कि ये जो माइटी लाइन है, माइटी का मतलब होता है अजीम, बिग होना, स्टर्डी होना, कि ये जो शेर है, ये इनका जो शेर है जो शिकार में, वो उनको फेयर तरीके से दे देगा, मुनसिफाना तरीके से दे देगा। परहैप्स ही वुड लेट देम हैव द मोस्ट ऑफ द कैचेज एज ही वाज सो मैग्नेनिमस। अब मैग्नेनिमस का मैंने आपको पहले भी मतलब बताया है, आली ज़र्फ़ होना, जेनरस होना, चैरिटेबल होना। और वो ये भी सोच रहे थे कि शायद वो ज़्यादातर शिकार का हिस्सा उन्हीं को दे देगा, क्योंकि शेर तो आला ज़र्फ़ है, उसे तो इतने शिकार की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ख़ुद भी हंट कर सकता है, हम लोगों को वो ज़्यादा शेर देगा। द लाइन फॉर हिज पार्ट कुड सेंस व्हाट हिज टू कंपेनियंस वर थिंकिंग। अब कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त होना या साथ में जो लोग होते हैं। अब शेर जो है, क्योंकि उसने भी उनके साथ शिकार किया था, उसको भी ये उसके माइंड में ये सवाल आ रहा था कि इसके जो दोनों दोस्त हैं वो क्या सोच रहे होंगे, यानी कि वो शिकार को डिवाइड कैसे करना। बट ही डिसाइडेड टू रिमेन क्वाइट, लेकिन उसने खामोश रहना पसंद किया अनटिल एन अपॉर्चुन मोमेंट, जब तक एक फैसला को लम्हा ना आ जाए, अरोज व्हेन ही कुड शो दैम हु वाज द डिसीजन मेकर अमंग दैम, कि वो उन्हें ये बता सके कि उनमें से फ़ैसला करने वाला कौन है, यानी उनमें पावरफुल कौन है। शेर को उस टाइम का इंतज़ार था। यू लोली बीस्ट, तुम कम ज़ात के जानवरों, वॉज माई प्रीशियस कंपनी नॉट इनफ फॉर यू, क्या मेरी ये जो आपके साथ साथ है ये तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। थॉट द लाइन टू हिमसेल्फ, शेर ने अपने आप से ये सवाल किया, यह ख्याल उसके जहन में आया। हाउ डू यू थिंक दैट यू कैन इन्फ्लुएंस और प्रिडिक्ट माई डिसीजन, कि तुम लोग कैसे मेरे जो डिसीजन है, मेरे जो फ़ैसले हैं, उन पे इन्फ्लुएंस हो सकते हो या उसको मुतासिर कर सकते हो। डोंट यू थिंक दैट एवरी थाट यू हैव, एवरी एक्शन यू मे टेक आर पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मी। और तुम लोग ये नहीं समझते कि तुम्हारे ये जो जितने भी ख्यालात हैं या तुमने जितना भी शिकार किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से था। वाइल ही इंटरटेन दिस थाट्स, जब वो इन अपने ख्यालात के मुतालिक सोच रहा था, द लाइन इरप्टेड इनटू द लाफ्टर। अब इरप्ट का मतलब होता है फट जाना, भड़क जाना, ब्लो अप हो जाना, फ्लेयर अप होना। एकदम से ये सोचते सोचते ख्यालात को शेर बहुत शिद्दत से हंसने लगा। प्रॉम्प्टिंग द वुल्फ, प्रॉम्प्ट करने का मतलब होता है इशारा करना, गिव राइज टू या कॉज होना। उसने उस भेड़िए को इशारा किया, द फॉक्स इनटू द थिंकिंग दैट सून दे विल फीलिंग देयर एम्प्टी स्टोमक विद देयर प्रे। और उसने भेड़िए और लोमड़ी को इशारा करते हुए कहा, और वो ये समझ रहे थे कि शायद अब जो है वो शेर इनको कहेगा कि ये शिकार का हिस्सा जो है ये आप लोगों का है, और वो अपने खाली जो पेट हैं उनको भर सकेंगे। वुल्फ कॉल्ड आउट द लाइन, भेड़िए उस शेर ने कहा, बी माई एजेंट, मेरे नुमाइंदे बनो, एंड डिवाइड द गेम, और हमारे इस शिकार को डिवाइड करो। बी एब्सोल्युटली फेयर इन योर एलोकेशन, एलोकेशन का मतलब होता है अलॉट करना, ग्रांट करना, मुकर्रर करना। तुम मेरे नुमाइंदे बनो और इस शिकार को डिवाइड करो, और एब्सोल्युटली फेयर और इंतहाई मुनसिफाना तरीके से इस शिकार को जो है हिस्सों में तकसीम करो। और इस तरीके से मुझे ये बताओ कि तुम जो है क्या फ़ैसला करते हो। ही चैलेंज द वुल्फ, उसने जो है उस वुल्फ को जो है वो चैलेंज करते हुए कहा, माई किंग द बिग बुल मस्ट बी योर एज इट इज़ द लार्जेस्ट कैट, मेरे आका बड़ा बैल आपको मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा शिकार है। डिक्लेयर द वुल्फ, और थिंकिंग दैट ही हैड कम टू द बेस्ट कंक्लूजन, ये कहते हुए उस भेड़िए ने सोचा कि शायद उसने सबसे बेहतरीन जो है वो आंसर दिया है। द माउंटेन गॉड विल बी माइन एज इट इज़ अ स्मॉलर एंड बिफिट माई साइड, और इसी तरीके से जो पहाड़ी बकरा है वो मुझे दे देना चाहिए क्योंकि वो शिकार में थोड़ा छोटा है और मेरे मुकाबले का है, इस तरीके से वो पहाड़ी बकरा मुझे दे देना चाहिए। द रैबिट सुफाइज द
द फॉक्स, और वो कहते हैं कि सफाइस का मतलब ये होता है काफ़ी होना, बी इनफ होना। तो वो कहते हैं कि ये जो रैबिट है, ये जो खरगोश है, ये उस लोमड़ी को दे देना चाहिए। यू डेयर स्पीक ऑफ योर सेल्फ इन माई प्रेजेंस, स्नैप द लाइन, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी मौजूदगी में इस तरह बोलो। फेंसिंग दैट यू इवन एग्जिस्ट वाइल इन द कंपनी ऑफ एन अनराइवल्ड, अब अनराइवल्ड का मतलब होता है बेमिसाल, बेटर देन एनी वन। मजेस्टिक किंग इज़ ब्लैस्फेमी, अब यहाँ पे ब्लैस्फेमी से मुराद है बेअदबी, डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, कर्सिंग के सेंस में आ रहा है। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरी मौजूदगी में ये बात करो। कम फॉरवर्ड क्विकली, जल्दी से करीब आओ। ही ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया। एज सुन एज द वुल्फ टुक हिज फर्स्ट स्टेप, जैसे ही उस भेड़िए ने अपना पहला कदम उठाया, द लायन लिफ्टेड हिज मॉन्स्टरस पॉ। अब वो यहाँ पे ये कहता है कि मॉन्स्टरस से मुराद होता है खूनख्वार होना, ईवल होना, विकेट होना। पा का मतलब होता है पंजा। उस शेर ने अपना जो है खूनखार किस्म का पंजा उसे मारा, एंड रिप्ड हिज हेड ऑफ, और वो कहते हैं कि उसने उसका सर उखाड़ दिया। देन श्रेडेड हिज बॉडी, अब श्रेड करने का मतलब होता है ना काट देना, कट अप कर देना, रिप अप कर देना, और उसकी जो जिस्म है उसको काट दिया। लिविंग जस्ट द शेल, और उसके सिर्फ खाल ही यानी खोल ही रह गया। दिस लो बॉर्न क्रीचर्स वर इंटायरली रूल्ड बाय द हिज ईगो, इस तरह के कम ज़ात के जानवर बहुत मगरूर होते हैं। नो रूम फॉर हिम इन माई किंगडम, इस तरह के जानवरों के लिए मेरे इस जो है बादशाहत में कोई जगह नहीं है। अनाउंस द लाइन नोबली, और वो जो शेर था उसने नोबली यानी कि राइटियसनेस में, लॉर्ड होने के सेंस में, आका होने के सेंस में ये अनाउंस किया। वंस ही वॉज फिनिश विद द वुल्फ, जब वो उस भेड़िए से फारग हो गया यानी उसको रिप्ड ऑफ कर दिया, उसको कत्ल कर दिया इस बेअदबी पे। द लाइन टर्न टू द फॉक्स, वो शेर जो है लोमड़ी की तरफ मुड़ा। फॉक्स इट्स योर टर्न टू डिवाइड द लूट, अब वो उसने कहा कि ये जो लूटा हुआ माल है या जो शिकार है इसको डिवाइड करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हरी अब, जल्दी करो। एज आई एम फीलिंग पैकिश, अब मैं बहुत ज़्यादा जो है वो भूख महसूस कर रहा हूँ। द फॉक्स बोर्ड रिस्पेक्टफुली, लोमड़ी अदब के साथ सर तस्लीम करते हुए, झुकते हुए उसने कहा, स्वेलिंग हिज फीवर, अपने उस खौफ पे काबू पाते हुए, योर ऑनर, ए आका, दिस फैट बुल इज़ फॉर योर डिलाइटफुल ब्रेकफास्ट, आपके शानदार नाश्ते के लिए, आपके जो लवली या प्लेयरेबल जो है नाश्ते के लिए ये बैल काफ़ी होगा। ही सेड विद नर्वस कम्फर्ट, और उसने हिचकिचाते हुए ये कहा, द माउंटेन गॉड विल बी अप्रोप्रिएट फॉर योर लंच, और ये जो पहाड़ी बकरा है ये आपके दोपहर के खाने के लिए बेहतरीन होगा। एंड द रैबिट विल सफाइस फॉर योर डिलेक्टेबल सपर, डिलेक्टेबल का मतलब होता है खुश जायका, डिलीशियस होना। सफ़र का मतलब होता है शाम का खाना, या यहाँ पे रात के खाने में कह रहे हैं। और ये जो खरगोश है ये आपके रात के खाने के लिए बहुत खुश जायका होगा, यानी ये तीनों के तीनों शिकार जो हैं ये आप ही खा लें, क्योंकि उसने देख लिया था भेड़िए का जो अंजाम हुआ था, तो वो उसने अपनी जान बचाते हुए कहा कि ये तीनों शिकार अपने पास ही रख लें। Where did you learn how to divide the loot in this manner? Asked the surprising Lion King. उस बादशाह शेर ने हैरान होते हुए कहा कि तुमने ये कहाँ से सीखा है इस तरीके से शिकार को डिवाइड करना। From watching the discredited body of the wolf, your honor. अब उसने पूछा कि तुमने कैसे ये इस तरह के शानदार किस्म की जो डिवीज़न करनी सीखी है। उसने आगे से फॉक्स ने कहा, क्योंकि फॉक्स जो है इंटेलिजेंट या विजडम की भी निशानी होती है, उसने जहानत इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैंने ये जो डिवीज़न है यानी ये मैंने अपनी जहानत जो इस्तेमाल किया है वो मैंने इस भेड़िए की जो है ना वो ज़ख्मी हुई या उसके सर कटी हुई लाश को देख के कहा, यानी कि मैंने उस खौफ से किया। यू आर द स्मार्ट फॉक्स, तुम एक इंतहाई अक्लमंद लोमड़ी हो। द लाइन एडमिटेड, उस शेर ने इस बात को तस्लीम किया। यू हैव बीन अब्जॉर्व्ड इन टू योर लव फॉर मी एंड यू हैव स्टॉप रिगार्डिंग योर सेल्फ एज अ सेपरेट फ्राम द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लव। नाउ यू कैन ओनली सी मी वाइल यू नो लॉन्गर एग्जिस्ट, दैट्स वाई आई विल लेट यू हैव ऑल दिस कैचेस। अब वो जो शेर है उसने कहा, कहते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने आप को मुझसे अलग नहीं समझा और तुमने ये तीनों शिकार मुझे दे दिए, तो ये मेरा बड़ापन है कि अब ऐसे करो ये तीनों के तीनों शिकार जो है तुम ले जाओ, टेक दैम, तुम ले जाओ, एंड बी गॉन, यहाँ से चलती बनो। आई विल नेवर हर्ट यू, मैं तुम्हें कभी भी जो है वो हर्ट नहीं करूँगा, कभी भी तुम्हें जो है दुख नहीं दूँगा या तुम्हें ज़ख्मी नहीं करूँगा। यू मे नॉट ओनली हैव टू प्रे बट आई टू एम योर्स नाउ, वन who learns a lesson from watching his friend's mistake is indeed the wisest one। अब यहाँ पे शेर जो है वो उसे एक लेसन भी दे रहा है कि वो इंसान जो अपने दोस्तों की जो है वो मिस्टेक से, गलतियों से सीखता है, वही असल में अक्लमंद इंसान होता है।
The fox couldn't believe his luck, silently giving thanks to the God that lion had first chosen the wolf to divide the loot. और वो कहते हैं कि उस लोमड़ी को अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा था और वो अपने दिल में अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने शेर के जहन में ये डाला कि वो पहले भेड़िए को जो है वो जो शिकार है उसको डिवाइड करने के लिए बुलाए। अदरवाइज वरना इट वुड हैव बीन हिज डेड कॉप्स स्प्रॉल्ड ओवर द पेरेरी। अब वो कहते हैं कॉप्स का मतलब ये होता है लाश, डेड बॉडी। कहते हैं कि अगर शेर ने उससे पहले बुलाया होता तो शायद वो भी ऐसी कहती और उसकी भी जो मुर्दा लाश है वो इस चरागाह में पड़ी होती। तो यहाँ पे इसको हम लोग एंड करते हैं। तो इससे हमें सबक यही मिलता है कि बेहतर इंसान वही होता है जो दूसरों की मिस्टेक्स है, गलतियां जो है उनको सीख के जो है वो कोई अकल हासिल करता है या अपने आप को ऐसी गलतियों से दूर रखता है। दूसरा हमें सबक ये मिलता है कि इंसान को हर जगह बोलना नहीं चाहिए, बल्कि कुछ जगहों पे उसे चुप रहने में सौ बेहतरी होती है। तो इंसान जो है वो कहते हैं कि इंसान हमेशा बोलने से शर्मिंदा होता है, कभी भी अपनी साइलेंट या चुप रहने से कोई शर्मिंदा नहीं होता। और तीसरा इसमें ये हमें सबक मिलता है कि इंसान को अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको भी यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड वर्क होता है उससे बहुत अच्छा होता है कि आप स्मार्ट वर्क करें, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। अब हम लोग वोकैबलरी की तरफ चलते हैं। आज हमने जो वोकैबलरी सीखी वो ये है। Thank you for watching this whole video.